हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू ज्ञान एजुकेशन क्लासेज। आज की वीडियो हम देखने वाले हैं हिंदी का। हम लोग पेपर देखेंगे जो आप लोग का 24 फरवरी को आप लोग का हिंदी का पेपर है। इसका हम लोग आज पेपर देखेंगे। सेम टू सेम आप लोग को पेपर ऐसे ही देखने को मिलेगा 24 फरवरी को। जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को लास्ट तक देखता है तो इसको 24 फरवरी को इसमें से प्रश्न अवश्य देखने को मिलेगा। सबसे पहले तो आप लोग का पूर्णांक 100 नंबर का आप लोग का हिंदी का पेपर होता है क्लास 12 का। और समय कितने के मिलते हैं? 3 घंटे 15 मिनट का आप लोग के पास समय मिलता है। इसके बाद आप लोग पर नोट दिए गए हैं जिससे आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसके बाद सबसे पहले हम लोग खंड क की ओर प्रश्न चलते हैं। सबसे पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। सबसे पहले प्रश्न आप लोग का बहुविकल्पी प्रश्न रहता है। बहुविकल्पी प्रश्न में आप लोग के 5 गद्य से प्रश्न बनते हैं और 5 आप लोग के पद्य से प्रश्न बनते हैं। और आप लोग का हर एक बहुविकल्पी प्रश्न एक एक नंबर का होता है, तो 10 प्रश्न बनते हैं। तो 10 प्रश्न आप लोग के 10 नंबर का बहुविकल्पी प्रश्न रहता है। चलिए हम इसी आप लोग को बताते हैं कौन से 10 प्रश्न आप लोग के हैं। पहला प्रश्न आप लोग का है, उक्त व्यक्ति प्रकरण के रचनाकार हैं। उक्त व्यक्ति प्रकरण के रचनाकार कौन है? तो इसमें आप लोग का ऑप्शन दिया गया गोकुलनाथ, दामोदर शर्मा, नाभादास और मुंशी सदाशुकलाल। तो इसमें आप लोग का ऑप्शन पहला सही होगा, गोकुलनाथ जी आप लोग के उक्त व्यक्ति प्रकरण के रचनाकार हैं। दूसरा प्रश्न आप लोग का भारतेंदु युग की पत्रिका है। भारतेंदु युग की पत्रिका कौन सा है? तो इसमें आप लोग का ऑप्शन दिया गया कविवचन, सुधा, सरस्वती, मर्यादा और हंस। तो इसमें आप लोग का ऑप्शन तीसरा सही होगा, मर्यादा आप लोग का भारतेंदु युग की पत्रिका है। इसके बाद आप लोग का तीसरा प्रश्न दिया गया है, हिंदी गद्य साहित्य के द्वितीय उत्थान का प्रारंभ हुआ। तो ऑप्शन दिया गया 1918 ईस्वी में, 1900 ईस्वी में, 1936 ईस्वी में, 1938 ईस्वी में। तो इसमें आप लोग का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा 1900 ईस्वी में। इसके बाद आप लोग का चौथा प्रश्न है, सेवा सदन के रचनाकार हैं। सेवा सदन के रचनाकार कौन आप लोग के हैं? तो इसमें आप लोग का ऑप्शन दिया गया जैनेन्द्र, अज्ञे, प्रेमचंद, हरिशंकर प्रेमी। तो इसमें आप लोग का ऑप्शन तीसरा वाला सही होगा, प्रेमचंद। सेवा सदन के आप लोग के रचनाकार प्रेमचंद जी हैं। इसके बाद आप लोग का पाँचवा आप लोग का पर्दा कहानी के लेखक हैं। पर्दा कहानी के लेखक कौन आप लोग के हैं? तो इसमें आप लोग का ऑप्शन दिया गया है ईसा अल्लाह खां, किशोरीलाल गोस्वामी, यशपाल और विष्णु प्रभाकर। तो इसमें आप लोग के ऑप्शन तीसरा आप लोग का सही होगा, यशपाल। पर्दा कहानी के लेखक यशपाल हैं। इसके बाद आप लोग के पद्यांश से प्रश्न आप लोग के 5 बनते हैं। इसके प्रश्न हम लोग अब देखते हैं। इसमें से सबसे पहला प्रश्न आप लोग का आदिकाल का ग्रंथ नहीं है, जिसमें ऑप्शन दिया गया है कृतिलता, विशलदेव रासो, आलखंड, पद्मावत। तो इसमें कौन सा आप लोग का ऑप्शन सही है? इसमें आप लोग का ऑप्शन चौथा सही होगा, पद्मावत आप लोग का आदिकाल का ग्रंथ नहीं है। इसके बाद आप लोग का ख वाला प्रश्न, अष्टछाप के कवियों का संबंध है भक्तिकाल की। इसमें आप लोग का ऑप्शन दिया गया है राम भक्ति शाखा से, ज्ञानश्री शाखा से, प्रेमाश्री शाखा से, कृष्ण भक्ति शाखा से। तो इसमें आप लोग का कृष्ण भक्ति शाखा से आप लोग का ऑप्शन सही है, ऑप्शन चौथा। इसके बाद आप लोग का गौ वाला प्रश्न है। गौ वाला प्रश्न आप लोग का श्रृंगार और वात्सल रस के अमर कवि हैं। कौन है आप लोग के? तो दिया गया केशव दास, कबीर दास, सूरदास और कविवर बिहारी। तो इसमें आप लोग का ऑप्शन तीसरा वाला सही है, सूरदास जी हैं, श्रृंगार और वात्सल रस के अमर कवि हैं। इसके बाद आप लोग का घ वाला प्रश्न है, चांद का मुंह टेढ़ा है रचना की विधि है। कौन सी विधि आप लोग की है? रचना की विधा विधि बोलना है, रचना की विधा है। इसमें आप लोग का ऑप्शन दिया गया है काव्य होगा या उपन्यास होगा, निबंध होगा या कहानी होगा। इसमें आप लोग का ऑप्शन चौथा वाला सही हो जाएगा, कहानी। जितने भी प्रश्न आप लोग के बताते हैं इन सभी प्रश्नों को ही पढ़कर आप लोग 24 फरवरी को पेपर में जाएंगे, क्योंकि जो भी आप लोग के मॉडल पेपर या सेट वाले पेपर जो भी आप लोग कराते हैं इसमें से प्रश्न आप लोग को देखने को मिलेंगे आप लोग को 24 फरवरी की। इसलिए जितने मॉडल पेपर आप लोग को सॉल्व करा रहे हैं, सेट पेपर सॉल्व करा रहे हैं, इसको सभी को सॉल्व करके आप लोग जाएगा। इसके बाद आप लोग का आगे का प्रश्न क्या है? आगे का प्रश्न है 5वां। इसमें कविवर वाड़ी के डिकेटर हैं कथन है। कौन है? तो ऑप्शन दिया गया आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी।
इसमें आप लोग का ऑप्शन ए वाला ही सही हो जाएगा। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, जयशंकर प्रसाद नहीं है, रामचंद्र शुक्ल नहीं है, नंदू दुलारे वाजपेयी नहीं है, तो आप लोग का ऑप्शन पहला ही सही होगा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसके बाद हम लोग खंड प्रश्न नंबर तीसरे की ओर चलते हैं, जो आप लोग का 10 नंबर का प्रश्न आप लोग का बनता है। गद्यांश से आप लोग के प्रश्न बनेंगे। गद्यांश में आप लोग के 2 गद्यांश प्रश्न पूछे जाते हैं। दिए गए गद्यांश पर आधारित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। 2 गद्यांश दिए जाएंगे जिसमें से आप लोग को एक करना रहता है, अथवा करके प्रश्न पूछा जाएगा, जिसमें जो आप लोग को आएगा अच्छे तरीके से वही गद्यांश आप लोग बोर्ड परीक्षा में लिखेंगे। चलिए हम लोग इसमें गद्यांश देखते हैं क्या कहता है गद्यांश। गद्यांश यह जंगल में जिस प्रकार अनेक लता वृक्ष और वनस्पति अपने अदम्य भाव से उठते हुए पारस्परिक सम्मेलन से अविरोधी स्थिति प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार राष्ट्रीय जन अपनी संस्कृतियों के द्वारा एक दूसरे के साथ मिलकर राष्ट्र में रहते हैं। जिस प्रकार जल के अनेक प्रवाह नदियों के रूप में मिलकर समुद्र में एक रूपता प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार राष्ट्रीय जीवन की अनेक विधियां राष्ट्रीय संस्कृति में समन्वय प्राप्त करते हैं। समन्वय युक्त जीवन राष्ट्र का सुखदायी रूप है। ये आप लोग का गद्यांश है। वो गद्यांश किस पाठ से लिया गया? सबसे पहले प्रश्न आप लोग का ये पूछा गया, प्रस्तुत गद्यांश के पाठ एवं लेखक का नाम बताइए। तो ये किस पाठ से आप लोग का लिया गया है? तो यह आप लोग का राष्ट्र का स्वरूप नामक पाठ से लिया गया है। राष्ट्र का स्वरूप नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक आप लोग के वासुदेव सरल अग्रवाल जी हैं। वासुदेव सरल अग्रवाल। पहला प्रश्न आप लोग का है प्रस्तुत गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखना है। तो आप लोग का पाठ किसे है? राष्ट्र के स्वरूप नामक पाठ से यह गद्यांश लिया गया है, जिसके लेखक वासुदेव सरल अग्रवाल जी हैं। पहला गद्यांश आप लोग का यह हो गया है। गद्यांश को देख लीजिए, इसे आप अच्छे तरीके से सॉल्व कर लीजिएगा। मतलब जो प्रश्न आप लोग का इसका उत्तर लिख लीजिएगा। दूसरा प्रश्न आप लोग का रेखांकित इसके व्यक्त करना है। तीसरा प्रश्न प्रस्तुत अनुच्छेद के अनुसार जंगल में क्या क्या मिलता है? इसका आंसर आप लोग को इसी में मिलेगा। जल प्रवाह नदी के रूप में किसमें मिलता है? इसमें भी इसका आंसर है। राष्ट्रीय जीवन के अनेक विधियाँ राष्ट्रीय की संस्कृति में क्या प्राप्त कर रही हैं? इसमें भी आप लोग का मिलेगा ये आंसर आप लोग के। फिर इसके बाद हम लोग अथवा वाले प्रश्न देखते हैं। अथवा वाले प्रश्न आप लोग क्या कहते हैं? अथवा वाला प्रश्न आप लोग का है, नए शब्द, नए मुहावरे एवं नई रीतियों के प्रयोगों के युक्त भाषा की व्यवहारिकता प्रदान करना ही भाषा में आधुनिकता लाना है। दूसरे शब्दों में केवल आधुनिक युगीन विचारधाराओं के अनुरूप नए शब्दों के गढ़ने मात्र से ही भाषा का विकास नहीं होता, वरन नए परिभाषिक शब्दों को एवं नूतन शैली प्रणालियों को व्यवहार में लाना ही भाषा को आधुनिकता प्रदान करना है। ये किस पाठ से आप लोग का लिया गया है? यह आप लोग का भाषा और आधुनिकता नामक पाठ से आप लोग का लिया गया। भाषा और आधुनिकता। भाषा और आधुनिकता नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक आप लोग के हैं सुंदर रेड्डी जी। आप लोग के इसके लेखक हैं। शॉर्टकट इनका नाम लिख दे रहे हैं, सुंदर रेड्डी। प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी इनका पूरा नाम है। सुंदर रेड्डी इसके लेखक आप लोग के हैं। इसके बाद हम लोग आगे के प्रश्न देखते हैं। गद्यांश को अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। इसका आंसर जो भी क्वेश्चन दिया इसका आंसर लिख लीजिएगा। इसके बाद आप लोग हम लोग प्रश्न नंबर 4 की ओर चलते हैं। और प्रश्न नंबर 4 दिया, पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर आप लोग को लिखना है। ये भी आप लोग के 10 नंबर के प्रश्न पूछते हैं। जो भी आप लोग इसमें 2 पद्यांश पूछेगा, जिसमें से एक करना रहता है, अथवा करके प्रश्न पूछता है। देखिए इसमें सबसे पहला पद्यांश दिया गया है, नील परिधान भी सुकुमार खुल रहा मृदुल अधखुला अंग, खिला हो जेव बिजली का फूल, मेघ वन बीच गुलाबी रंग, ओ उखमुख पश्चिम के व्योम बीच जब घिरते हुए घनश्याम अरुण रवि मंडल, उसको भेद दिखाई देता हो छवि धाम। आप लोग का यह पद्यांश किस पाठ से लिया गया है? यह वाला पद्यांश आप लोग का श्रद्धा मनु नामक पाठ से आप लोग का लिया गया है। श्रद्धा मनु नामक पाठ से लिया गया, जिसके कवि आप लोग के जयशंकर प्रसाद जी हैं। जयशंकर प्रसाद जी हैं। इसके बाद आप लोग का अथवा वाला प्रश्न क्या है? पहला पद्यांश आप लोग का यह है। फिर इसके बाद आप अथवा वाला दिया गया है, इस धारा
जग का क्रम शाश्वत इस जीवन का उद्गम, शाश्वत है गत शाश्वत संगम। जो आप लोग का यह पद्यांश है, आगे का पद्यांश आप लोग पढ़ लीजिएगा जो दिया गया है। इसका हम आप लोग का पाठ का नाम और लेखक का नाम बता देते हैं, इसके बाद आप लोग पढ़ लीजिएगा। ये आप लोग का नौका विहार नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक आप लोग सुमित्रानंद पंत हैं। नौका विहार, नौका विहार से लिया गया, जिसके लेखक आप लोग कौन है? सुमित्रानंदन पंत। सुमित्रानंद पंत जी इसके लेखक कवि हैं आप लोग के। इसके बाद हम लोग आगे के प्रश्न देखेंगे। आगे का प्रश्न क्या दिया गया? प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 आप लोग का निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उन्हें कृतियों को उल्लेख कीजिए। शब्द सीमा कम से कम 80 शब्दों में आप लोग को जीवन परिचय लिखना है, जिसमें से आप लोग के 5 नंबर के प्रश्न बने रहे होंगे। इसमें पहला दिया गया वासुदेव अग्रवाल, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, प्रोफेसर सुंदर रेड्डी। तीनों में से किसी एक का आप लोग का जीवन परिचय लिखना है। कम से कम 80 शब्दों में आप लोग इसको लिखना है। बोर्ड की कॉपी के अनुसार आपसे 1 से 1.5 पेज में आप लोग लिखना पड़ेगा जीवन परिचय, तब आप लोग का होगा 80 पेज। तो आप लोग को फुल नंबर आप लोग को 5 नंबर मिलेगा। इन तीनों का आप लोग का जीवन परिचय इस चैनल पे अपलोड हुआ है, इसका दे दिया हूँ। इसके बाद आप लोग का पद्यांश से कौन से जीवन परिचय देखिए हैं। पद्यांश से प्रश्न आप लोग के किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हैं, उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। कम से कम 80 शब्दों में ये भी लिखना है। ये भी 5 नंबर के प्रश्न पूछेंगे। इसमें आप लोग का जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और अयोध्या सिंह उपाध्याय, जो चारों में से आप लोग को कोई एक जो आएगा उसमें से आप लोग एक कर लीजिएगा। और अच्छे तरीके से आप लोग को पता रहना चाहिए जीवन परिचय कैसे लिखा जाता है, जीवन परिचय लिखने का सही तरीका क्या आप लोग को, जिससे एग्जामिनर आप लोग को फुल नंबर दे। इसका भी वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, जाकर से देख लीजिएगा चैनल पे जाकर, ज्ञान एजुकेशन क्लासेस। ये भी आप लोग का 5 नंबर का प्रश्न है। फिर आगे का प्रश्न आप लोग का है 6वां प्रश्न आप लोग का है, कहानी तत्वों के आधार पर पंचलाइन तथा बहादुर कहानी का समीक्षा लिखिए। और अथवा करके दिया गया कर्मनाश के हार की कहानी प्रमुख पात्र का चित्रण दीजिए। ये भी आप लोग के 80 शब्द में लिखना है, जो आप लोग का 5 नंबर का प्रश्न है। कहानी तत्वों के आधार पर पंचलाइन अथवा बहादुर कहानी का समीक्षा लिखिए। इसे आप लोग पढ़ कर लिख लीजिएगा। इसका भी वीडियो आप लोग का अपलोड है। इसके बाद हम लोग आगे के प्रश्न चलते हैं। 7वां प्रश्न आप लोग का पूछेगा, स्वपठित खंडकाव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का संक्षिप्त उत्तर दीजिए। ये भी कम से कम 80 शब्दों में रहना चाहिए। भी 5 नंबर का प्रश्न रहता है। खंडकाव्य आप लोग के हर जिले का अलग अलग होता है, जो जिले का आप लोग रहेगा इसे आप लोग कर लीजिएगा जो। इसके बाद आप लोग के आगे का प्रश्न खंड ख में से आप लोग का संस्कृत वाले पोर्शन है। देखिए कौन निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। ये आप लोग के 7 नंबर के प्रश्न हैं। पहला जो गद्यांश दिया गया है संस्कृत का, वो देखिए किस पाठ से लिया गया है। युवक मालवी शुक ने प्रभावपूर्ण भाषण जनाना मानासी अमोहता। जो ये आप लोग का संस्कृत गद्यांश है, ये आप लोग का महामना मालवी नामक पाठ से लिया गया। महामना मालवी नामक पाठ से आप लोग का पहला वाला गद्यांश लिया गया है। इसमें फिर इसके बाद आप लोग का अथवा करके प्रश्न पूछा गया है। अतीत प्रथम कल्पे चतुष्पदा सिंह राजानम कुर्वन। जो आप लोग का यह वाला गद्यांश है, ये किस पाठ से लिया गया आप लोग का? ये आप लोग का जातक कथा नामक पाठ से आप लोग का ये वाला गद्यांश संस्कृत का दिया गया है। इसे आप लोग पढ़ लीजिएगा और इसका अनुवाद आप लोग कर लेंगे। इसके बाद आप लोग निम्नलिखित श्लोकों का हिंदी में संदर्भ सहित अनुवाद करना है, जो भी आप लोग का 7 नंबर का प्रश्न पूछता है। जो आप लोग का पहला दिया गया श्लोक, भाषा सुमुख्या मथुरा दिव्या गिरोड़ा भारती। जो आप लोग का यह वाला श्लोक है, ये आप लोग के बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर सुभाष रत्नानी नामक पाठ से है। सुभाष रत्नानी नामक पाठ से लिया गया है। बस मात्र केवल इस चैप्टर को ही पढ़ लेते हैं आप लोग।
क्लास 12 के जो भी स्टूडेंट हैं, तो आप लोग का पद्यांश का जो श्लोक है वो आप लोग का तैयार हो जाएगा, 7 नंबर तैयार हो जाएगा। केवल इसी चैप्टर को पढ़ लीजिए, क्योंकि चैप्टर में से एक आप लोग को अवश्य देखने को मिलेगा। इसी चैप्टर में से एक प्रश्न अवश्य पूछता है। इसके बाद जो अथवा वाला प्रश्न करके पूछा गया है, ज्ञाने मौन क्षमा सकैतो त्यागे, यह वाला आप लोग का जो श्लोक है, यह आप लोग किस से पाठ से लिया गया है? ज्ञाने मौन क्षमा सकैतो त्यागे, ये आप लोग का नृपित दिलीप नामक पाठ से लिया गया है। देखिए कौन सा चैप्टर पाठ का नाम है? नृपित दिलीप। नृपित दिलीप नामक पाठ से आप लोग का दूसरा वाला श्लोक लिया गया है। इसके बाद आप लोग का आगे का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन्हीं दो का संस्कृत में आप लोग को उत्तर देना है। किन्हीं दो का संस्कृत में आप लोग का उत्तर देना है, जो आप लोग का एक 2-2 नंबर का रहेगा, 2 देंगे, 2 + 4 नंबर का आप लोग का रहेगा। 4 दिया गया है जिसमें 2 करना आप लोग का है। इसके बाद आप लोग का 10वां प्रश्न है, श्रृंगार रस अथवा करुण रस की परिभाषा लिखकर उसका उदाहरण देना है, 2 नंबर का। इसके बाद श्लेष अथवा दृष्टांत अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए, 2 नंबर का है। इसके बाद चौपाई छंद अथवा दोहा छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखना है, 2 नंबर का भी आप लोग का पूछता है, जाकर इसे पढ़ लीजिएगा। इसके बाद आप लोग का आगे का प्रश्न है, प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर आप लोग को निबंध लिखना है। आप लोग का 9 नंबर का यह प्रश्न पूछता है निबंध लिखना। और कैसे निबंध लिखा जाता है, निबंध लिखने का सही तरीका क्या है, सभी स्टूडेंट को पता रहना चाहिए। मैंने इसका भी वीडियो अपलोड कर दिया, निबंध लिखने का सही तरीका क्या है, बोर्ड में आप लोग कैसे लिखेंगे जिससे एग्जामिनर आप लोग को 9 नंबर फुल दे दे। जैसे आप लोग गलत लिखेंगे तो आप लोग को फुल नंबर नहीं देगा, 5 नंबर 6 नंबर दे के छोड़ देगा, इससे ज़्यादा थोड़ी ना देगा। अगर आप जिस विधि से आप लोग को बताएं इस विधि से आप लोग लिखेंगे तो आप लोग को एग्जामिनर 9 में 9 नंबर आप लोग को देगा। जाकर इस वीडियो को देख लीजिएगा, निबंध लिखने सही तरीका क्या है। इसमें आप लोग कौन कौन सा निबंध पूछा गया, बेरोजगारी समस्या और समाधान, सर्वधर्म स्वभाव, किसी मेले का आंखों देखा वरन, गोस्वामी तुलसीदास। चारों में इसको ये करना है आप लोग को। इसके बाद आप लोग का प्रश्न नंबर 12 दिया गया है, पावक का छंद विच्छेद क्या होगा आप लोग का। तो ऑप्शन दिया गया है पौधन अक, पावधन अक, पोधन अक, पाधन वक। तो इसमें आप लोग का ऑप्शन अ सही हो जाएगा, पौधन अक, पावक का छंद विच्छेद पौधन अक ही होगा। इसके बाद आप लोग का दूसरा प्रश्न है, प्रेजते का छंद विच्छेद क्या होगा। इसमें आप लोग का ऑप्शन दिया गया, प्रधन इज्जते, प्रेधन अजते, प्रधन एजते, प्रधन एजते। तो इसमें आप लोग का ऑप्शन प्रधन एजते वाला ऑप्शन सही होगा, आप लोग का ऑप्शन 100 वाला सही है आप लोग का। इसके बाद आप लोग का दिया गया तीसरा, पुस्तकालय में संधि है। पुस्तकालय में आप लोग का कौन सी संधि है, तो आप लोग को पता रहना, पुस्तकालय में आप लोग का स्वर संधि है। इसके बाद आप लोग का आगे ख वाला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी एक का विग्रह करके समास का नाम लिखिए। किसी एक का आप लोग का विग्रह करके समास लिखना है, दशानन 10 मुख है जिसका, रावण आप लोग ऐसे आप लोग किसी एक का लिखना है, इसका समास विग्रह भी करना है, समास का नाम भी लिखना है। इसके बाद आप लोग आगे का प्रश्न है, बैंक में खाता, प्रश्न नंबर 13, बैंक में खाता खोलने के लिए बैंक प्रबंधन को आवेदन पत्र लिखिए। आप लोग का 8 नंबर का पत्र लिखने को प्रश्न आता है। इसके बाद अथवा अगर प्रश्न पूछा, शहर में फैली संक्रामक बीमारी की तरफ जिलाधिकारी का ध्यान आकर्षित करने के लिए आवेदन पत्र, प्रार्थना पत्र लिखिए। आप लोग का दोनों में से कोई एक पत्र आप लोग को लिखना है, जिससे आप लोग सबसे पहले पता रहना चाहिए पत्र कैसे लिखा जाता है और पत्र लिखने का सही तरीका क्या है, जिससे एग्जामिनर आप लोग को फुल नंबर दे। इसका भी वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, निबंध पत्र लिखने का सही तरीका, जाकर इसे देख लीजिएगा। इसी मेथड से आप लोग बोर्ड परीक्षा में 24 फरवरी को लिखेंगे इसी तरह पत्र। इसके बाद आप लोग का 14वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी एक शब्द का धातु या प्रत्यय का योग स्पष्ट करना है। कृत, गत, दौत, तीनों में किसी एक का लिख लेंगे। दूसरा आप लोग का निम्नलिखित में से किसी एक शब्द का प्रत्यय लिखना है। इसके बाद रेखांकित पदों में से किसी एक पद में प्रयुक्त विभक्ति तथा संबंधित नियम का उल्लेख कीजिए। आप लोग का ये लास्ट है, 1-1 नंबर का, 2 नंबर का प्रश्न आप लोग का रहेगा। आप लोग का 1-1 नंबर का प्रश्न यह है। ये आप लोग का
ट्वेल्थ का आप लोग का मॉडल पेपर था आप लोग का। इसे अच्छे तरीके से सॉल्व कर लीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।